नमस्कार, मैं प्रवीण एक छोटी सी कहानी में आप सबके बीच में लेकर आया हूँ और वो शिक्षाप्रद है। आप सब लोग सुनेंगे तो जीवन में कहीं न कहीं आपको अच्छा मार्ग दिखाएगी। एक घटना है, बाटा कंपनी आपने सुना होगा जो जूते चप्पल का निर्माण करती है। उसके मालिक ने जब प्रारंभ की कंपनी, तब उस समय वर्तमान की तरह प्रचार प्रसार के संसाधन नहीं थे। सोशल मीडिया नहीं था, टीवी चैनल, पेपर, उस समय ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो उन्हें अपना बिजनेस बड़ा करना था, फैलाना था। तो क्या किया जाए? तब उन्होंने कुछ एजेंट बनाए और उन एजेंट को बांट दिए क्षेत्र के, आपको इस क्षेत्र में जाना है, आपको इस क्षेत्र में जाना है। सबको अपना अपना क्षेत्र बता दिया। एक एजेंट था, अब उसे एक ऐसा गांव मिला, एक ऐसा क्षेत्र में गए जिस क्षेत्र में कोई सुविधाएं नहीं थी। जिस गांव में भेजा गया वे गए। उन्होंने देखा उस गांव की स्थिति, एक ऐसी स्थिति देखकर उनके मन में उस गांव के प्रति पीड़ा होने लगी कि एक कैसा गांव है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। यहाँ तो कोई सुख सुविधाएं नहीं है, ना कोई आने जाने का संसाधन है, ना ही इनके पास पहनने के लिए कपड़ा है, ना खाने के लिए भोजन है। अब ऐसी स्थिति देख करके उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मैं तो जूते चप्पल बेचने आया हूँ, जूते बेचने आया हूँ, और इनके पास तो बदन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं हैं, रहने के लिए छत नहीं है, झोपड़ियों में रहते हैं, एक समय का भोजन जैसे तैसे जुगाड़ कर जीवन यापन कर रहे हैं। और ये जो जूते हैं ये तो सुख सुविधा के लिए है, तो ये लोग कैसे खरीदेंगे? और ऐसे ही भावुक होकर वो एक जो एजेंट थे, वो एक डाकिया जो रहता है, तो वहाँ पर गए। उस समय टेलीग्राम चलता था। उन्होंने नंबर कनेक्ट करने को कहा। उन्होंने टेलीग्राम उनके सेठ जो मालिक है उनसे किया और उन्होंने सारी घटनाएं बताई कि मैं जिस गांव में आया हूं, उस गांव की स्थिति देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चप्पलों की या जूतों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की परिस्थिति, यहाँ के लोग नहीं खरीद सकते हैं, उनकी स्थिति नहीं है। तो सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने आपको पार्सल दिया था, उस पार्सल में रिटर्न टिकट भी रखी है। अगर आप नहीं बेच पा रहे हैं तो आप रिटर्न टिकट से वापस आ जाइए। तो वो एजेंट चला गया। फिर सेठ ने हार नहीं मानी। सेठ ने दूसरे एजेंट को कहा और उनको भेजा वहाँ पर। वो जैसे ही वहाँ उस गांव में गए, गांव की स्थिति को भापा, समझे, और समझते ही सेठ को टेलीग्राम किया और कहा, सेठ जी, मुझे एक गाड़ी माल चाहिए, आप तुरंत व्यवस्था कर भिजवाइए। आप विचार कीजिए, एक व्यक्ति आया था, उसने उस गांव की स्थिति को भापा, देखा और कहा सेठ से कि यहाँ पर कोई जूता नहीं पहन सकता, इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। परंतु दूसरा व्यक्ति आता है, वो स्थिति गांव को देखता है और वो कहता है कि एक गाड़ी माल भिजवा दो। आप विचार कीजिए,
दोनों के अंदर क्या परिकल्पना होगी, क्या उन्होंने सोचा होगा, कैसा विचार किया होगा। एक कहता है कि यहाँ पर एक जोड़ जूता कोई खरीद नहीं सकता, और दूसरा उसी गांव में उन्हीं लोगों के बीच आकर के कहता है सेठ से कि एक गाड़ी माल भिजवा दो। तो महाभारत में एक उदाहरण जो आता है, जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस पीपल के पत्ते पर, इस पीपल के ऊपर चिड़िया बैठी है, उस चिड़िया की आंख में तीर मारना है। यही काम दुर्योधन को भी बताया, और दुर्योधन ने तीर चलाया, परंतु उसे चिड़िया की आंख पर तीर नहीं लगा पाए। जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने, जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो ऊपर बैठी चिड़िया है, उस चिड़िया की आंख पर आपको तीर लगाना है, तब अर्जुन ने देखा ऊपर। श्री कृष्ण ने पूछा क्या दिखाई दिया, तो उन्होंने कहा मुझे एक चिड़िया बैठी है, उसकी आंख दिखाई दे रही है। मुझे ना मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ना मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, ना मुझे डाली टहनी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। जो मेरा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को मुझे भेदना है, वह लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहा है। तो यही बात उस एजेंट के मन में भी आई। उन्हें ना गरीबी दिखी, ना भुखमरी दिखी, ना उस गांव की स्थिति दिखी, ना भूखे दिखे, ना नंगे दिखे, ना झोपड़ी दिखी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनका लक्ष्य था। उनका क्या लक्ष्य था? जूते बेचना। तो उन्होंने सारे चीज़ें नहीं देखी, उनके सारे लोगों के पैरों में देखा उन्होंने कि मेरा काम बदन पर देखना नहीं है, मेरा काम उसके पास क्या है यह देखना नहीं है, मेरा काम इनके पैरों में जूते पहनाना है। वो कहते हैं ना कि अगर 10 लोग लाइन में खड़े हो और 9 लोगों के पास जूते हैं या चप्पल है और एक व्यक्ति के पास नहीं है, तो अगर 10 लोगों के पास अगर हम लोग लेकर जाएंगे तो उसमें से खरीदी कितने लोग करेंगे? सिर्फ एक व्यक्ति करेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास जूते नहीं हैं, बाकी सारे लोगों के पास है। अगर 10 लोग लाइन में खड़े हैं, एक व्यक्ति के पास जूते हो और 9 व्यक्ति बिना जूते के, बिना चप्पल के अगर खड़े हैं, तो क्या स्थिति बनेगी? तो 9 लोग जो हैं वो खरीद सकते हैं जूते, एक व्यक्ति नहीं खरीदेगा क्योंकि उनके पास पहले से है। तो ऐसा ही उन्होंने उस गांव की स्थिति को देखा और सारे लोगों के पैरों में देखा उन्होंने, और उन्होंने ऐसा अनुमान लगा लिया कि इन सारे लोगों के पास जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं हैं, इसलिए ये सारे लोग चप्पल खरीद सकते हैं, जूते खरीद सकते हैं। मैं आराम से एक गाड़ी माल इन गांव में बेच सकता हूं। इतना कंपटीशन। तो उन्होंने एक गाड़ी माल बुलवाया। अब उनको बेचना था, वो कैसे खरीदेंगे वो तो उनकी स्थिति है, अब कैसे बेचना वो तो उनका काम है। तो उन्होंने, जो एजेंट था उनके पास जूते थे, तो उन्होंने गांव वालों को कहा कि मैं एक खेल दिखाना चाहता हूं। वो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए। सारे लोग इकट्ठे हुए, तब उन्होंने, उस एजेंट ने 100 मीटर पत्थर बिछा दिए, 100 मीटर दूसरी लाइन में कांटे बिछा दिए, और 100 मीटर उन्होंने आग जला दी। और सारे गांव वालों को कहा इन पत्थरों में
इन कांटों में और इस आग के ऊपर मैं चल सकता हूँ। कोई है आप लोगों में से जो यह काम कर सकता है? तो लोग कहे नहीं, हम तो नहीं कर सकते, पर मैं कर सकता हूँ। तो गांव वालों ने कहा कैसे? तो उन्होंने जूते पहने और दौड़ के पत्थरों से निकल गए, दौड़ के कांटों में से चलने लगे, आग में से चलने लगे। तो सारे लोग अक्का बक्का रह गए। उनको लगा सही बात है कि इस व्यक्ति ने जूते पहन करके कांटों में चल सकता है, पहाड़ी में चल सकता है, पत्थरों में, कांटों में, आग में चल सकता है। तो उन्होंने कहा मेरा काम ये जूते बेचना है। अगर आप लोग जूते खरीद सकते हो, अगर जूते पहन सकते हो, तो आप अभी जो 10 गुना काम करते थे, तो आप उसके डबल 20 गुना काम कर सकते हो। आप 1 घंटे काम कर सकते थे गर्मी के अंदर, अगर जूते पहन लो तो पूरा दिन भर आप काम कर सकते हो, धूप में घूम सकते हो। अगर कांटे में चढ़ाई करना है तो जूते पहने हो तो आप कांटों में चल सकते हो। ऐसी जो उदाहरण उन्होंने बताया, उन्होंने बातें रखी, सारे गांव वालों को लगा कि सही बात है, अगर हम लोग जूते खरीद लें तो हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब कैसे खरीदना, ये तो उनका मैटर था, कैसे खरीदे। तो जैसे ही उन्होंने ये सारी बातें सुनी, देखी, तो उन्होंने, सारे लोगों ने इतनी डिमांड की जूतों की कि एक गाड़ी माल बुलाया, वो सारा की सारा माल उस गांव के अंदर बिक गया। लोगों की मानसिकता ऐसी होती है, वो व्यक्ति की स्थिति को देख करके अनुमान लगाने लग जाता है कि यह क्या कर सकता है, यह नहीं कर सकता है, इसकी स्थिति ऐसी नहीं है, ये 10 किलो नहीं उठा सकता है। ऐसा पहले से ही अनुमान लगाने लग जाता है, ऐसा विचार आने लग जाता है उसके अंदर। तो हमारा लक्ष्य लोगों के अंदर जागरूकता, अवेयरनेस करना है। हम पहले से अनुमान ना लगाएं, और ज़्यादा अनुमान लगाने से नुकसान हो जाता है। इसलिए हम जितनी आवश्यकता हो उतना ही सोचें और सीधा अपने काम को, अपने कार्य को अंजाम दें। हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भेदने का काम हम करें। जिस प्रकार से एक एजेंट ने उस गांव की स्थिति को देख करके एक पता लगा लिया कि सारे लोग जूते नहीं हैं, इसलिए जूते खरीद सकते हैं, और उन्होंने ऐसा प्रयोग करके सारे जूते बेच दिए। लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के घर के अंदर जो बर्तन थे, वो बर्तन बेच करके जूते खरीद लिए लोगों ने। अब यह उस एजेंट के अंदर कला थी कि मुझे मेरा काम किस प्रकार से करना है। हम लोग भी कोई भी काम करने से पहले ऐसा विचार करें कि हम यह कर सकते हैं, या यह काम हम जहाँ करना चाहते हैं वहाँ के लिए अनुकूल है। कोई भी परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होती, हमें उस स्थिति को प्रतिकूल बनाना पड़ता है। उस काम के लिए हमको वैसा बनना पड़ता है, स्थिति वैसे निर्मित करना पड़ती है। तो मित्रों, एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताने का प्रयास किया, आप सुने, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।